हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी हमारा केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस चैप्टर में हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को क्लासीफाई किया गया है और उसके डिटेल्स के बारे में बताया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं और मिक्सचर में हमारा होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर आते हैं। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में हमारा दो हमारे डिवीज़न किए हुए हैं, जिसमें हमारा पहला डिवीज़न में हमारा एलिमेंट आता है। एलिमेंट का यूज़ सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था इन 1661। एंटोनी लॉरेंट लेवेजर एक फ्रेंच केमिस्ट है। अकॉर्डिंग टू एंटोनी लॉरेंट लेवेजर, द एलिमेंट इज़ ए बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। इट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। एंटोनी लेवेजर के अकॉर्डिंग कोई भी तत्व को उसके और डिवीज़न में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का और डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट को हमने तीन डिवीज़न में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटेलॉइड्स आते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो मेटल हमारा लस्टर होता है। लस्टर का मीन होता है मतलब उनमें कुछ ना कुछ साइन होता है। उनके पास मेटल्स हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। ये सिंपली सिल्वर और ग्रे और गोल्डन और येलो कलर में आते हैं। मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी मेटल के अंदर हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को हम पतले तारों के रूप में इन्हें फॉर्म में बना सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, कैन बी फॉर्म इनटू थिन शीट्स। मेटल को पीट कर उसे पतले चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। मेटल्स आर सोनरस, जब मेटल्स को हम पीटते हैं किसी हथौड़े या किसी भी मेटल या कुछ से भी उसे जब पीटा जाता है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस साउंड को हम सोनरस कहते हैं। हमारे अधिकतर मेटल्स हमारे सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम। इनमें हमारे कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, जिसमें सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन कट बाय ए शार्प नाइफ। सोडियम और पोटेशियम हमारे मुलायम धातु के आते हैं जो जिन्हें शार्प चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद हमारा मरकरी, जो हमारे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। नॉन मेटल्स हमारा दिखने में हमारे बहुत से कलर में आते हैं। नॉन मेटल्स डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स, ये हमारे कई कलर में दिखाई देते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में हमारा सिंपली हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। नॉन मेटल्स नॉट लस्ट्रियस, सोनरस और मेलेबल, ये हमारे साइनी नहीं होते। ये हमारे कुछ भंगुर होते हैं जो हमें तो इन्हें तोड़ा भी जा सकता है। और ये सिंपली अजीब रंग के कोई भी कलर के हो सकते हैं। सोनारस का मतलब ये इन्हें जब पीटा जाता है तो यह इनमें साउंड को उत्पन्न नहीं होता है और ये सिंपली टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स और नॉन मेलेबल, इन्हें पतले चादरों के रूप में इन्हें फॉर्म नहीं बनाया सकता है। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो कार्बन में हमारा कोल और कोक आते हैं। कोल मीन कोयला और कोक हमारा जो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ये सभी हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं। इनमें एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शन हमारा ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। देन हमारा नेक्स्ट डिवीज़न आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ देखा जाता है। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, इसमें हम बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम को ले सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो ये हमारे 118 एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें 92 नेचुरल और जितने बाकी बचे होते हैं वो सभी मैन मेड आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर and 2 elements are liquid at room temperature, mercury and bromine.
मरकरी हमारा मेटल्स में आता है, ब्रोमीन नॉन मेटल्स में। गैलियम सीजियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज 303 केल्विन। बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, जो हमारे प्योर सब्सटेंस के दूसरे डिवीज़न में आता है। प्योर कंपाउंड्स में हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो दो और दो से अधिक एलिमेंट्स के केमिकली बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं, और इनका कुछ ना कुछ फिक्स प्रोपोर्शन होता है। जो हमारे इस फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये हमारे कुछ ना कुछ रेशियो में होंगे। हम बात करें तो ये हमारे वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं। देन इनके बाद हम मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग दूसरे क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें हमारा मिक्सचर आता है। मिक्सचर कंटेन वन और मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ का ग्रुप बनाते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसका टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होमोजीनियस है, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे प्योर सब्सटेंस के कंपोजिशन यानी कि मात्राएं बराबर होती है, और हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस आर अनइक्वल। इनमें हमारे जो सब्सटेंस की मात्राएं होंगी वह थोड़ी ज़्यादा, किसी की कम और किसी की ज़्यादा होगी। होमोजीनियस मिक्सचर्स में हमारा एक सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस एंड इट्स कंटेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमारे दो कंपोनेंट्स को कंटेंट करता है, जिसमें हमारा पहला कंपोनेंट आता है सोल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट हमारा वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है, और ये हमारा लेस क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा वो कंपोनेंट है जो हमारे सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होगा, और इसमें हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स विच आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे सोडा वाटर, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर एक्स्ट्रा जाते हैं, और इनमें कुछ और है जो एयर CO2 NO2। एयर हमारा नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1% का मिक्सचर है। सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। यह हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन के टाइप में आता है। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा, और सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों हो सकते हैं। इसके बाद हमें लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में होंगे, एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमारा लिक्विड फेज में होगा। इसके बाद हमारा गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कुछ भी हो सकते हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमारा सिर्फ गैस ही होगा। इनके सॉल्यूशन के हम टाइप्स क्लास 12 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इट्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये हमारा समांगी मिश्रण होता है। इसके कॉम्पोजिशन हमारे सॉल्यूशन में पूरी तरह फैले होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पूरी तरह फैले होते हैं। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके डायमीटर, जो पार्टिकल्स के डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। एंड इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, सो लाइट्स पाथ इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशंस। जो हमारा लाइट का पाथ होगा वो हमारे सॉल्यूशन में हमारे दिखाई नहीं देता है। सॉल्यूशन इज स्टेबल, दे डू नॉट डिस्टर्ब। सॉल्यूशन हमारा अस्थायी रूप में होता है। अगर आप इसे डिस्टर्ब भी करते हो, जैसे अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को हिलाएंगे या किसी ग्लास रॉड या किसी से भी उसे घोला भी जाता है, तो भी ये हमारे स्टेबल रहते हैं। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं देखा जाता है। दे कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। आप सॉल्यूशन को किसी भी सिंपल फिल्टर करने वाले मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल में से सेपरेट करने के लिए आपको कुछ स्पेशल फिल्ट्रेशन मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। हमारे दो टर्म आते हैं, जिसमें हमारा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट आता है। कॉन्सेंट्रेटेड आता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला घोल या विलयन, और कॉन्सेंट्रेटेड का हिंदी मीनिंग होता है गाढ़ा घोल या गाढ़ा विलयन। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग, जिसमें मोर सोल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। इसमें हमारा कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा ही होंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारे जो सोल्यूट
होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो बहुत लेस अमाउंट में होंगे। अब हम इनके बाद हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स और डिज़ोल्व नहीं, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे मोस्ट सॉल्यूट्स पार्टिकल्स आर डिज़ोल्व एट गिवन टेम्परेचर। जो हमारा दिया हुआ टेम्परेचर होगा उसमें भी हमारे और भी सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट लेस दैन द सैचुरेशन लेवल इन सॉल्यूशन। इसका मीनिंग भी यही है कि आप इसमें और सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स को उसी टेम्परेचर पे ऐड कर सकते हो। इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी एडेड। इसमें यही बोला गया है कि आप कितने भी सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें ऐड कर सकते हो। Solubility: the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं और जो उस टेम्परेचर पे हमारे उसमें डिज़ोल्व होते हैं, तो इसे हम उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने डिज़ोल्व है, किस क्वांटिटी में डिज़ोल्व है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म आता है जिसमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके थ्रू आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें हमें बोला गया है कि मास ऑफ परसेंटेज निकालना है किसी भी उस सॉल्यूट का। मतलब हमारे कॉमन सॉल्ट का 320 ग्राम ऑफ वाटर में हमारा मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। इसके लिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। हम सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं जो हमारा 40 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं जो हमारा वाटर 320 ग्राम। इसके बाद हमें मास ऑफ सॉल्यूशंस, हमारा मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशंस का मीनिंग होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 320 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, तो टोटल हमारा 360 ग्राम हो गया। इसके बाद हम मास परसेंटेज के फार्मूला से देखते हैं। तो मास परसेंटेज के फार्मूला में हमारे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम। इसे फिर हम 100 से इंटू करते हैं, लेकिन हमारा इसका कैलकुलेशन करने पे 100/9 आता है। फिर अगर इसे कैलकुलेट करें तो हमारा 11.1% आता है, जो कि हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है का परसेंटेज निकल जाता है। यही है। अब हम होमोजेनियस मिक्सचर्स के बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, जिसमें हमारा पहला टर्म आता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स पार्टिकल्स डिजॉल्व बट नॉट कम्प्लीटली, सम पार्टिकल्स आर रिमेन्स। इसमें हमारा ये बोला गया कि सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, असमांगी मिश्रण होता है, जिसमें हमारे पार्टिकल डिजॉल्व तो होते हैं पर पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होते। जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो कुछ बहुत हमें दिखाई देते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल बाय नेक्ड आइज। हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसमें लाइट पाथ हमारा लाइट सोर्स का लाइट पाथ हमें सस्पेंशन में दिखाई देता है। दे कैन बी सेपरेट बाय फिल्टरेशन प्रोसेस। इसे हम सिंपली फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स में फिल्टर कर सकते हैं। When suspension is undisturbed, then it does not show path of light. अगर आप सस्पेंशन को अगर हिलाएंगे नहीं और उसमें कुछ तरह के चेंजेस नहीं करेंगे तो उसमें हमारा जो लाइट का पाथ होगा वो दिखाई नहीं देगा। जीनियस में हमारा एक सॉल्यूशन आता है जिसका नाम कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशंस
ड्यू टू स्मॉलर साइज देन सस्पेंशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल से काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशंस की तरह ही फील होता है, पर रियली में ये हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर से होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मिल्क। तो बात करें हम टिंडल इफ़ेक्ट की। तो टिंडल इफ़ेक्ट में हमारा इसका मीनिंग हम देखें तो इसका मीनिंग होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट हमारा जो प्रकाश का फैलना होता है, मतलब जो प्रकाश का प्रसरण होता है, उसी को हम टिंडल इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। टिंडल इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। टिंडल इफ़ेक्ट एक साइंटिस्ट ने खोजा था जिसका नाम था टिंडल, तो इसी के नाम पे हमने इस डिस्कवरी का नाम रख दिया, जिसका नाम होगा टिंडल इफ़ेक्ट। इसके टिंडल इफ़ेक्ट के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हमें रूम में दिखाई भी देते। जब हमारा सनलाइट किसी रूम में अगर कहीं पे छेद है तो वहाँ से जो हमारा सनलाइट आता है, जो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक्स के कारण दिखाई देता है, जो लाइट का पाथ दिखाई देता है, उसी को हम इसमें टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम फॉरेस्ट में देख सकते हैं, जो हमारे टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज ए कोलाइड, जो हमारे छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं उनकी वजह से भी दिखाई देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इट कैन बी फिल्टर्ड एंड सेपरेट बाय कन्फिग्यूरेशन। इसे फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, यह हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, फिर भी इन्हें हम सिंपल फिल्टर के थ्रू फिल्टरेट नहीं कर सकते। इनके सेपरेशन के लिए हमें एक नया मेथड का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है कॉन्ट्री और सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट कोलाइड फिर सॉलिड स्टेट का है। सॉलिड स्टेट से आने वाला वो कोलाइड जो हमारे सॉलिड मीडियम से आते हैं उन्हें हम सॉलिड सोल में के टाइप में रखते हैं, जिनके एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन है एंड मिल्की ग्लास। इसके बाद हम इनके कुछ सेपरेशन के मेथड को देखेंगे। सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमारे कुछ मेथड्स आते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स बाय सिंपली फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्टरेशन। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनके पार्टिकल्स को सेपरेट करना बहुत ईजी होता है, जिसे हम हाथ से चुनकर सिंपली फिल्टर करके भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने अदर टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जो हमारे होमोजीनियस और जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस आते हैं उन सभी को सेपरेट करने के लिए हमारे कई सारे टेक्निक्स आते हैं। इसमें हमारे पहला इवापोरेशन मतलब किसी भी टाइप का सब्सटेंस को आप जब हीट करते हो तो उससे हमारा जो वेपर प्रोड्यूस होता है, तो इसी मेथड को हम इवापोरेशन बोलते हैं। बारे में बात करते हैं, इसके एग्जांपल शुगर वाटर सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन देन कलर्ड कंपोनेंट डाई एक्स्ट्रा, जो हमारे डाई होते हैं, जो बाल में रंगे जाने वाले कलर्स होते हैं, वो भी हमारे इवापोरेशन के मेथड के थ्रू इन्हें भी हम सेपरेट कर सकते हैं। देन हमारा फिल्टर पेपर आता है। फिल्टर पेपर में हमारे जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो और लिक्विड सब्सटेंस जो फिल्टर पेपर के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं, तो इससे भी हमारा एक फिल्टरेशन मेथड आ जाता है और इसके थ्रू भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर कर सकते हैं एंड फिल्टर एंड सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे फिल्टरेशन का मेथड है। वह सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या टेक्निक, इस टेक्निक में हमारा क्या होता है कि जो हमारे डेंसर और रेयरर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इस टेक्निक में क्लासीफाई करना ईजी होता है। इस टेक्निक में जो हमारे डेंसर पार्टिकल्स होते हैं जो डेंसर पार्टिकल्स और रेयरर पार्टिकल होते हैं, इन सभी फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे डेंसर पार्टिकल होंगे वो हमारे बॉटम में चले जाते हैं और जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो हमारे टॉप पे ही रह जाते हैं। इसके यूज़ या एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, ये हमारे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, जो हमारे ब्लड और यूरिन का टेस्ट करने में हमारे यूज़ किया जाता है। इसका नेक्स्ट यूज़ हमारा डेयरी में आता है, डेयरी और होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क।
और एक इसका यूज़ है जो हमारा ब्लीचिंग वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ जो हमारे भीगे हुए कपड़े होते हैं उन्हें निचोड़ने के लिए और उनसे भी जो पानी निकालने के लिए होता है। इसके बाद हमारा इमिसिबल लिक्विड्स आते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स का मीनिंग होता है जो हमारे वैसे लिक्विड्स जो हमारे मिक्स नहीं होता है। ये इसका एग्जांपल है ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर हमारा कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। तो इस टेक्निक में किया जाता है कि कोई भी कंटेनर लिया जाता है और उसमें वो वैसे इमिसिबल लिक्विड्स को डाल दिया जाता है जो मिक्स नहीं होते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ जाता है। और इन कंटेनर में जो कंटेनर होता है उसके नीचे एक नल या पाइप लगा हुआ होता है जो जिसे इस कंटेनर को थोड़ी देर छोड़ने के बाद जब हमारा इमिसिबल्स और जो ये जो दोनों हमारे जो लिक्विड्स होंगे वो सेपरेट हुए रहते हैं, तब इसके नल को जब खोल दिया जाता है तो इससे हमारा जो एक लिक्विड होगा वह निकलना शुरू हो जाएगा। और जब ये हमारे दूसरा लिक्विड हमारे इस नल तक पहुंचेगा तब इस नल को बंद किया जाता है। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इसके एप्लीकेशन में हमारा ऑयल और वाटर को सेपरेट करने में किया जाता है। एंड देन आयरन वोर से आयरन निकालने के लिए जाता है। आयरन वोर का मतलब होता है अयस्क, लोहे का अयस्क जिससे हमारा लोहा निकलता है। इसके बाद हमारा आता है सब्लिमेशन मेथड। इस मेथड्स का आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। सब्लिमेशन का मतलब क्या मीनिंग ही होता है ऊर्ध्वपातन। इस टेक्निक में हमारा होता क्या है कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट लिक्विड फेज में आए हुए बिना ही हमारे गैसियस फेज में आ जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो नेपथलीन, एंथ्रासिन। नेपथलीन यानी कि कपूर, जब हम कपूर को जलाते हैं तो लिक्विड फेज में जाए बिना ही हमारे गैसियस फेज में चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड। देन हमारा आता है क्रोमेटोग्राफी, जिसका मीनिंग होता है क्रोमा, जो हमारे ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कलर्स। तो इस मेथड का यूज़ हमारा नॉर्मली कलर्स को सेपरेट करने में किया गया था। क्रोमेटोग्राफी इज a technique in which solutes are dissolved in the same solvent to filter from that, and its applications are separate colors, pigments from natural colors, drugs from blood। इसके 3 यूज़ मेजरली इसके 3 ही यूज़ होते हैं। इसे आप इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हो। Then distillation techniques. It is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquids that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling points, and its difference in boiling point is less than 25 Kelvin। डिस्टिलेशन मेथड में हमारा होता क्या है कि इनमें हमारा मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। मिसिबल यानी कि जो लिक्विड्स हमारे मिक्स होते हैं उन्हीं को बॉईल करके डिकम्पोजिशन के थ्रू, मतलब इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है और इन्हें किसी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है और इस टेम्परेचर का वैल्यू हमारा 25 केल्विन से कम ही होता है। क्रिस्टलेशन टेक्निक। इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फॉर्म सॉल्यूशंस। इस मेथड में होता क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन रहता है उसमें से हमारे सोल्यूट जो पार्टिकल्स होंगे उनको ये क्रिस्टल्स यानी कि छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारे ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हो गए वो हमारे सॉल्यूशंस जिस कंटेनर में होगा उसके नीचे उसके तलवे पर बैठ जाते हैं। क्रिस्टलेशन के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलेशन के 2 एप्लीकेशंस में चले जाते हैं। इसमें हमारा पहला एप्लीकेशन में हमारा जो हमारे समुद्र का जो पानी होता है उससे नमक निकालने में किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट। एंड दूसरा टेक्निक आता है जिसमें हमारा फिटकरी को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम। उसके बाद हमारे एक फिगर आता है। इस सिस्टम्स में ये हमारा वाटर प्योरीफिकेशंस करने का सिस्टम है। जो हमारे वर्षा जल को, जो हमारा रेन वाटर होता है उसे प्योरीफाई करने में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में होता क्या है कि जो हमारा रेन वाटर होता है उसे एक रिजर्वर टैंक में उसे रिज़र्व किया जाता है। उसके बाद उसे
सेडिमेंटेशन टैंक में उसे भेजा जाता है। इसमें हमारे जो है सॉलिड होते हैं उन्हें सेटल किया जाता है। देन हमारे लोडिंग टैंक में से आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक में हमारे जो सेडिमेंट्स जो होंगे वह हमारे इम्प्योरिटीज़ हमारे इसमें बैठ जाते हैं। देन हमारा जो ये वाटर इसमें होगा वो हमारे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो हमारा जो वाटर इसमें जो फॉरवर्ड होगा वो हमारे फिल्ट्रेशन टैंक में जाके फिर हमारे से उसमें सेव हो जाता है। देन उस टैंक में हमारा 3 लेयर में हमारे ये सेपरेशंस मेथड होता है, जिसमें हमारा पहला लेयर में हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तले पे बैठ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो होंगे। उसके बाद हमारा जो वाटर रिलीव बचा हुआ वाटर होगा उसे हमारे नेक्स्ट क्लोरेशन टैंक में भेजा जाता है। और उस क्लोरेशन टैंक में हमारा क्लोरीन जो हमारा जर्म्स को किल कर मारने के लिए और बैक्टीरिया मारने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे उस टैंक में क्लोरीन हमें डाला जाता है जिससे हमारे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। और इसके बाद हमें इस वाटर को नल के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू इसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। शॉर्ट में फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो फिज़िकल चेंजेस में हमारा होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के कलर चेंज और उसके कठोरता यानी कि उसके आकार में चेंज इन रिजिडिटी में वो कितना कठोर ठोस कितना उसमें, अगर उस ठोस में अगर आप चेंज करोगे तो इसे चेंज इन रिजिडिटी बोला जाता है। देन चेंज इन फ्लूइडिटी उसके बहाव में चेंज, और चेंज इन डेंसिटी अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी चेंज करती है भी हमारे फिजिकल चेंज में ही आता है। उसके मेल्टिंग पॉइंट में चेंज यानी कि उसका जो गलनांक होगा पिघलने के लिए जो उसे टेम्परेचर चाहिए होगा, अगर आप उसमें भी चेंज करोगे तो ये हमारे फिजिकल चेंजेस में आते हैं। देन हमारे केमिकल चेंजेस को आप केमिकल रिएक्शंस में भी बोल सकते हो। इनमें हमारे किसी भी सब्सटेंस का ऑर्डर जो हमारा गंध होता है उसमें चेंज होता है। इनफ्लेमेबिलिटी जो उन्हें जलाने पर जो फ्लेम होता है यह भी हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर में आता है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी एसिडिटी में अम्लता और बेसिसिटी में क्षारकता। जब किसी भी सब्सटेंस में उसे चेंज किया जाता है तो उसमें अगर एसिडिटी अगर ज़्यादा या कम होता है तब भी उसे हम केमिकल चेंजेस में भी डालते हैं। और बेसिसिटी मतलब जब उस सब्सटेंस से हमारे क्षारकता का गुण ज़्यादा आ जाता है या कम हो जाता है तो भी हमारा ये केमिकल चेंजेस के अंदर ही आता है। तो इस रिवीजन सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।